यहाँ होती है लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण। माँ देती है आशीष, प्यार भी और दुलार भी। प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और अप्रत्यक्ष भी माँ की शक्ति का होता है एहसास। भक्तों को भक्त माँ की भक्ति में झूमते हैं, नाचते हैं और भक्ति के रस में सराबोर हो जाते हैं। बुंदेलखंड का सिद्ध स्वयंभू शक्तिपीठ रानगिर के दर्शन। नमस्कार, समाचार विस्तार से। जहां मां भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शन का लाभ भी दिलाती है, शक्ति का एहसास भी कराती है, प्यार भी करती है, दुलार भी करती है। ऐसे ही स्वयंभू शक्तिपीठ रानगिर, जो कि बुंदेलखंड का सिद्ध शक्ति क्षेत्र बतलाया जाता है। यह तीर्थ क्षेत्र है बुंदेलखंड का, जहां स्वयंभू मां है। यहां पर हर सिद्धि के रूप में मां विराजमान है। प्रतिवर्ष पैदल चलकर और वाहनों के मार्ग से, वाहनों पर सवार होकर यहां पर लाखों भक्त पहुंचते हैं। जो पर्व होते हैं गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि, ऐसे पर्वों पर भारी भीड़ देखी जाती है। भक्तों के अपने अनुभव हैं, तो पुजारियों के अपने अनुभव हैं, क्षेत्रवासियों के अपने अनुभव हैं। यहां पर हर सिद्धि के रूप में विराजमान मां भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। परंपराओं के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवीय रूप में मां का पूजन होता है, अर्चन होता है। इसकी दिनचर्या निर्धारित है। प्रातः कितने बजे पट खुलेंगे, कितने बजे आरती होगी, भोग लगेगा और पूरा क्रम चलता है दिन भर। रात्रि के शयन आरती तक लगातार यह क्रम चलता है। लगातार यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। दमोह संसदीय क्षेत्र का यह क्षेत्र है। सागर के समीप और दमोह संसदीय क्षेत्र का यह क्षेत्र सिद्ध तीर्थ क्षेत्र स्वयंभू शक्तिपीठ। आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो विनोद शास्त्री हैं, पंडित विनोद शास्त्री हैं, उनका क्या कहना है, किस प्रकार होती है माँ की आराधना और क्या है शक्तिपीठ का महत्व। आज हम खड़े हैं माँ के दरबार में। शक्तिपीठ के रूप में गिना जाता है ये मंदिर। स्वयंभू पीठों में आता है। स्वयंभू पीठों में आता है। इसके विषय में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आम जनमानस को जानकारी और ज़्यादा मिल पाए, तो कुछ विस्तार पे कुछ जानकारी। कवि कालिदास जी ने एक मेघदूत की रचना की है, काव्य। वो हम लोगों को शास्त्रीय कक्षा में चलता था जब हम लोग बनारस में अध्ययन करते थे। उसमें यहाँ का वर्णन आया है। मेघ ने यहाँ पर तपस्या की और इसका नाम जो है पहले प्राचीन अरण्यगिरी नाम से विख्यात था। वर्तमान में इसका नाम रानगिर है। तो अरण्य कहते हैं जंगल को, गिरी पर्वत को। तो चारों तरफ से जंगल और पर्वत लगा हुआ है। बिहार नदी का पावन तट है, जिसको हम लोग बिहार नदजाम भी बोलते हैं संस्कृत में। तो ये अरण्यगिरी पर्वत पर व्यापक है। तो मेघ के तपस्या से देवी जी प्रकट हुई और भगवान शंकर भी साथ हुए। तो मेघ ने कहा, मैंने केवल माता की आराधना की है, आप भी आए हैं, तो हमें कोई वरदान तो लेना नहीं है, लेकिन आप ये आशीर्वाद दें कि यहाँ पर आप हर सिद्धि के रूप में विराजमान हैं। हरान्य शंकर, सिद्धि यानी दुर्गा। तो अर्धनागेश्वरी, दक्षिण की तरफ इनका मुख्य सिंदूर इनको लेपन करता है, जो विश्व में मार्कंडेय पुराण में आया। नवम सिद्धात्री का मार्कंडेय पुराण में जो कवच है दिव्या कवच, इसमें वर्णन आया है। तो जो यहाँ पर आया, जो भक्त आपका, उसका जो कार्य वो मनोकामना पूर्ण। तो इस प्रकार का भगवान शंकर माता ने आशीर्वाद दिया। तो अर्धनागेश्वरी के रूप में देवी स्वयं प्रकट हुई। जैसे कि एक सुनने में आता है कि ये रानगिर का जो मंदिर है, ये मंदिर नया है और इससे पहले एक और मंदिर हुआ करता था कहीं पुराना, जिसको बूढ़ी रानगिर है। यहाँ नदी से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जंगल में। वहाँ पहले चंदेल सिंह राजा का किला हुआ करता था। गौड़ी राज्य सम्मानित थे। तो पहले वो वीरान हो गया, अंग्रेजों ने के लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद में फिर ये यहाँ छोटा सा बस्ती था आदिवासी। तो माता ने स्वप्न दिया यहाँ के बुजुर्गों के लिए कि हम यहाँ जंगल में वीरान में पड़े हुए हैं, हमको यहाँ से निकालें। तो कन्याओं के द्वारा वो वहाँ से प्रकट हुई और यहाँ पर एक नदी का कुंड है। वहाँ पर
कन्याओं के 9 कन्याओं के द्वारा देवी जी है, उन्होंने कहा जहाँ पर आप हमें रख देंगे हम वहाँ से फिर नहीं हिलेंगे। तो कन्याओं के द्वारा एक बेल का वृक्ष था और उस बेल के वृक्ष का एक चौतरा पर बैठा दिया गया। इसके बाद में फिर चंदेल सिंह वंशजों ने जो हुआ उनका निर्माण कराया मंदिर। प्राचीन इसका पुरातत्व विभाग में 1000 वर्ष पुराना उल्लेख बनता है। मंदिर का जो पुराना है वर्ष 1000 का। जैसे कि मतलब है यहाँ पर पूरे देश भर से लोग भक्त आते होंगे। हाँ, यहाँ प्राय नवरात्रि में जो वसंत नवरात्रि होती है अप्रैल माह में, उसमें प्राय विश्व के सभी दर्शनार्थी लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, अपने देश के प्रदेशों से भी लोग आते हैं, कोई सभी की कुल नहीं भी है। जी, एक कोई आपके ऐसा कोई चमत्कार आपकी नज़र में कोई आया हो, एक ऐसा कुछ? ये है कि देवी जी का जिस पे कृपा हो जाए तो कभी एक बार दर्शन दिया है, शेर के रूप में भी दर्शन यहाँ हो जाता है, कभी अपन आते हैं तो एक कन्या छोटी सी लाल वस्त्रों में एक जल का पात्र लिए हुए, जासुन का फूल है, ऐसा कभी एक नवरात्रि में आए तो देखा, फिर देखा तो पता ही नहीं उस कन्या का कहाँ हो गई। तो यानी आपको भी दर्शन ऐसे हो चुके हैं, तो भक्तों के भी अनुभव काफ़ी आते होंगे। हम लोग चैत में जो नवरात्रि में आरती होती है उसमें हम लोग रात में 3 बजे आते हैं, 4 बजे मंगला आरती होती है, सायंकाल 7:30 बजे होती है और बाकी समय में सुबह 6 बजे होती है। तो कई बार माता का दर्शन हुआ है और ऐसे लोग भी आए जिनको सर्प ने काट दिया और यहाँ आए केवल माता का जल पी लिया या भूख खा ली, उसमें ही ठीक हो जाता है। शक्तिपीठ का विशेष महत्व है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण माँ यहाँ पर करती हैं। लाखों भक्तों का आना जाना रहता है। भक्ति के रस में सराबोर यहाँ पर भक्त माँ के प्यार में दुलार में झूमते हैं, गाते हैं और अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं कि माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करेगी। श्रद्धा भाव से आने वालों के भक्तों को जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से कम समय में पूर्ण हो जाती है। हम चर्चा करते हैं यहाँ पर आए हुए एक भक्त से। जब हम रानगिर में खड़े हुए हैं, एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, आपका नाम जान सकते हैं? स्वामी जी, आप लगातार यहाँ आते रहते हैं, क्या अनुभव है आपका? यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, उनकी हर मनोकामना सत्य ऐसा होती है। तो आपका कोई अनुभव? हमारा अनुभव यही है कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते थे, देवी हम लोग मुंडन कराने जाए हैं बच्चे की शादी ब्याह नहीं है बाल बच्चों की, तो देवी भी क्योंकि हर काम जो मन में मांग लो वो जो मन्नत हो आपको वो करें, माता के चरणों में जरूर सफल है। तो सुना आपने, ये भक्त थे जो लगातार आते रहते हैं। यहाँ पर लाखों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। सबके अपने अनुभव हैं, सबको एहसास होता है कि माँ अवश्य रूप से उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है, समय सीमा में कर देती है। और इसी आशीष को लेने के लिए, माँ की भक्ति का करने के लिए यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। आप भी आइए। दमोह संसदीय क्षेत्र का यह रानगिर क्षेत्र रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सागर के समीप और दमोह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर सिद्ध तीर्थ क्षेत्र रानगिर। करें माँ के दर्शन, माँ आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगी। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।